यूपी के जौनपुर में 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव का आयोजन 10 मार्च से 12 मार्च तक शाही किला में होना है, जिसकी रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 10 मार्च को अपराह्न 4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीदों के परिजन, प्रतिभाशाली खिलाड़ी सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें शिव तांडव, महिषासुर मर्दिनी स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जौनपुर महोत्सव के माध्यम से हर स्थानीय कलाकारों को मंच मिल सके, जिसे वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। 11 मार्च को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही भोजपुरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 12 मार्च को सामूहिक विवाह के आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1001 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जौनपुर महोत्सव के दौरान हमने ऐसे सभी कलाकारों को आमंत्रित करने का प्रयास किया जिन्हें हम मंच देकर उनकी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद के विकास के संबंधित प्रदर्शनी भी लगेगी तथा सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार कराया जाएगा, जिससे पात्र और वंचित लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ, मुख्य विकास अधिकारी शाही तेजा सीनम, अपर जिला अधिकारी राम अछैबर चौहान, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय सहित तमाम अधिकारी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। फिर से बताइए। अच्छा, मैं बताऊं, ये जौनपुर महोत्सव का कार्यक्रम 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक है, 3 दिवसीय है। 3 दिनों का जो कार्यक्रम डिसाइड है, मैं आप सबके बीच उसकी चर्चा करना चाहता हूं। 10 तारीख के दिन 4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें हम पहला कार्यक्रम करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद के परिजन और विविध क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जिन लोगों ने जौनपुर का नाम रोशन किया, कीर्ति और यश स्थापित किया है, उन सब की, अगर वो हैं तो उनको, नहीं है तो उनके परिजन को सम्मानित करेंगे। और उसी के साथ साथ 2 हमारी प्रस्तुतिकरण होगी, शिव तांडव होगा, महिषासुर मर्दिनी होगी, और हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनको अपनी प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण करने का अवसर देंगे। जिस भी क्षेत्र के, भोजपुरी के हैं तो भोजपुरी के, या लोकगीत के हैं, संगीत के हैं, तो उनको अवसर देंगे। ये 10 तारीख। 11 तारीख के दिन 5 बजे से कार्यक्रम शुभारंभ होगा शाम को, और उसमें जो है हमारे जौनपुर के बॉलीवुड है, क्योंकि इसी मिट्टी के लाल है, वरदान सिंह, उनका प्रस्तुतिकरण होगा। उसके बाद डिम्पल सिंह जी, जो भोजपुरी की हमारी वो हैं, कलाकार हैं, उनका प्रस्तुतिकरण होगा। और दिनेश लाल निरहू, आम्रपाली दुबे ने, जो भोजपुरी के हमारे कलाकार हैं, वो भी अपनी प्रस्तुतिकरण करेंगे। और कई लोगों से अभी बातचीत हुई है, जैसे हमारे रवि किशन जी, उन्होंने भी, उनसे भी बातचीत हुई है, क्योंकि लोकसभा चल रही है, लेकिन अगर उनकी भी सहमति मिल जाएगी तो वो भी आएंगे। और कई कलाकार हैं तो उनका भी प्रस्तुतिकरण होगा 11 तारीख। 12 तारीख मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। 12 तारीख के दिन 10 बजे से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब बेटियों की शादी कराने का निश्चय किया गया है, और वो संख्या 1001 है। उनका होगा, पूरे विधि विधान के अनुसार होगा, और वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लगभग चलेगा। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 बजे आगमन होगा, और उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वर वधू को आशीर्वाद देंगे।
और उनको कुछ जो दहेज की सामग्री उसका किट उनके हाथों से कर कमलों से दिलाया जाएगा। कुछ और योजनाओं का एक दो उनके कर कमलों से जो है किट को उपलब्ध कराने का वो है कार्यक्रम, और फिर उनका आशीर्वचन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद जितने लोग वहाँ हैं उन सबको भोजन पर आमंत्रित किया, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। ये काम 6 बजे तक हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा 6 बजे से कवि सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कवि सम्मेलन में सभाजीत प्रखर जी जो इसी जौनपुर के रहने वाले हैं, हमारे कवि हैं, जौनपुर की प्रतिभा अन्य प्रदेशों में भी जाकर, अन्य जिलों में भी जाकर प्रदर्शन करते हैं। उनके सौजन्य से, उनके नेतृत्व में एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन है। उसमें आने की जो सहमति दी अखिलेश कुमार मिश्रा जो जौनपुर के रहने वाले इसी मिट्टी के हैं, उन्होंने कहा IAS हैं, बुद्धिनाथ मिश्रा जी, अखिलेश द्विवेदी जी, फारूक सरल जी, बलराम सरस जी, डॉक्टर सरला शर्मा जी, पल्लवी मिश्रा जी, चांदनी सबनम जी, शैलेश गौतम जी, सुबोध सुलभ जी,